बांग्लादेश में छात्रों का आरक्षण के प्रति हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 120 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। 2700 से भी ज्यादा लोग घायल हैं इस हिंसक प्रदर्शन में। तो वहीं छात्रों का हिंसक प्रदर्शन बांग्लादेश में क्यों हो रहा है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो वहीं जो भारतवासी बांग्लादेश में रहते हैं वो बांग्लादेश से लौटना भी शुरू कर चुके हैं। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन सेवा है उसको भी उस पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया गया है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वॉक फॉर इंडिया न्यूज। अपना जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जो 2-3 दिन से छात्रों का हिंसक प्रदर्शन की चपेट में है और जिस तरह से छात्र आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश के सड़कों पे उतरे हुए हैं और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं ये जो 30% आरक्षण जो मुक्ति वाहिनी के सैनिकों के घर वालों को जो मिलता है बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में, उसी के विरोध में जो छात्र हैं वो बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि बांग्लादेश में आरक्षण को खत्म किया जाए जो मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को परिवार वालों को दिया जाता है। तो वहीं ये मुक्ति वाहिनी क्या है, आइए पहले इसको समझाते हैं आपको। दरअसल मुक्ति वाहिनी आपको बांग्लादेश को आजाद कराने में अहम योगदान निभाई थी। पाकिस्तान से लड़ाई लड़के बांग्लादेश को आजाद कराया था मुक्ति वाहिनी के सैनिकों ने ही। और जिस तरह से बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को काफी सम्मान से देखा जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का गठन से लेके बांग्लादेश को आजाद कराने तक का काम मुक्ति वाहिनी के सैनिक किए थे। भारत ने भी अहम योगदान निभाया था कि मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम भारत ने ही किया था। जो 1971 में मुक्ति भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ और उसी वहीं भारत पाकिस्तान के बीच हुए 71 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था और भारत की 71 की लड़ाई में जीत हुई थी और बांग्लादेश को जन्म भी 71 में ही हुआ था और भारत ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया और बांग्लादेश एक अलग देश बना और जो मुक्ति वाहिनी के सैनिक इसमें अहम योगदान निभाए और उसी युद्ध के बाद बांग्लादेश एक देश बना और एक विश्व के नक्शे पर देश के रूप में बांग्लादेश स्थापित भी हुआ। और उसी बांग्लादेश की लड़ाई में मुक्ति वाहिनी के सेना अहम योगदान निभाए थे, जिनको बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण उनके परिवार वालों को मिलता है, जिसके विरोध में अब छात्र बांग्लादेश में सड़क पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि जो ये शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है, जो मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को 30% आरक्षण जो बांग्लादेश में देती है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये सही नहीं है। सभी को समान अवसर मिलना चाहिए बांग्लादेश में नौकरियों में, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के छात्र अभी बांग्लादेश में आक्रोशित हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, जहां छात्रों के द्वारा भयानक आगजनी किया गया, तो वहीं कितना गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो न्यूज दफ्तर में भी तोड़फोड़ किया गया है छात्रों के द्वारा, क्योंकि छात्रों की मांग है कि ये जो 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी सैनिकों को दिया जाता है इसको बंद किया जाए। तो वहीं बांग्लादेश का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसको भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं भारत के जो लोग बांग्लादेश में रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, वो भी बांग्लादेश से लौटना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश का स्थिति अभी सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश गृह युद्ध में तब्दील हो गया हो, जहां अभी तक मतलब इस हिंसक प्रदर्शन में 120 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और 2700 से 2800 लोग इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो वहीं अभी जो बांग्लादेश और भारत के बीच जो ट्रेन सेवा है उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन सेवा चलती है, आपका पश्चिम बंगाल का हावड़ा से जो ढाका ट्रेन जाती है, उसको अगले आदेश के लिए उस पर भी रोक लगा दिया गया भारत सरकार के द्वारा और रेल मंत्रालय के द्वारा। तो वहीं भारत और जो बांग्लादेश का सीमावर्ती सीमा है, वहां पे जो आपका बीएसएफ है उसका चौकसी भी बढ़ गया है। तो वहीं आने वाले समय में जो बांग्लादेश में ये हिंसक प्रदर्शन जो हो रहा है, ये कब तक इस पे लगाम लगता है देखने वाली बात होगी। तो वहीं शेख हसीना सेना को उतार के छात्रों को और भड़का दी है, क्योंकि जिस तरह से सेना सड़कों पर बांग्लादेश की सड़कों पर देखी जा रही है और सेना की गाड़ियां नजर आ रही है, सेना का टैंक नजर आ रहा है, जिसके बाद से अब छात्र और भड़के हुए हैं, क्योंकि सेना को शेख हसीना को नहीं उतारना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि कोई युद्ध हो रहा हो देश में कि सेना को उतारना पड़े, लेकिन सेना को उतार के शेख हसीना छात्रों को और भड़का दी, जिसके बाद से ये प्रदर्शन और हिंसक हो गया है। तो आने वाले समय में बांग्लादेश में इस प्रदर्शन पर कब तक लगाम लगता है और ये हिंसा कब तक बांग्लादेश में थमता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
वंदे मातरम।